हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उन्नति मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। कल वैसे हम लोग गुणनखंड थोड़ा सा कोई लेट हो गया क्लास में आप लोग को, ठीक है। चलिए आज गुणनखंड हम लोग पढ़ते हैं। गुणनखंड में क्या है, 180 के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। देखिए क्या दिया, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड दिया वन, इसको डिफाइन करेंगे। फिर 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। फिर हमारे 60 के सम गुणनखंडों का। इसमें आप अंतर देख रहे हैं क्या चाहिए। इसमें हमने इसको क्यों लिख दिया 500 के कुल गुणनखंड, इसमें सम और इसमें दोनों। इसमें दोनों निकालेंगे, इसमें कुल निकालेंगे और इसमें सम निकालेंगे। तो ये आपके गुणनखंडों की संख्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या हमारा दिया हुआ है, अगर 180 है, 180 का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो पहले तो चलिए हमारा 180 का गुणनखंड ये करने का तरीका है 180 का, ठीक है। 180 का गुणनखंड ऐसे करेंगे हम लोग। 180 का गुणनखंड करते हैं तो अगर हमारा 2 से, तो हमारा देखते हैं 2 या 5 से कटना चाहिए। 2 से अगर कट जाता है तो कितने बार कटेगा, 9 बार में। फिर से 2 से कटेगा। क्यों 2 से कट रहा है, लास्ट में जो हमारी चीजें हैं वो 0 है, तो या तो 0 2 से कटता है या तो 5 से कटता है। तो क्या है, इसको क्या लिखेंगे फिर ये हमारा हो जाएगा 4 और 5। अब ये किसे कहते हैं, 5 से या 3 से। 3 से कैसे काटेंगे, 3 से हम लोग काटने के लिए अगर दोनों को जोड़ दें तो 9 आता है। इन दोनों को हम लोग 4 और 5 के जोड़ दें तो 9 आता है, और 9 हमारा 3 से डिवाइड होता है। तो हमारी चीजें यानी जो जोड़ने पे हमारे आ जाए, 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, जोड़ने पे अगर 3 की गुणनखंडों की आ रही है, 3 के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो कटेगा। तो पहले हम इसको 3 से काटेंगे तो एक बार में, और कितनी बार में, 5 बार। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कितनी बार में कट रहा है, तो आपको डिफाइन हमारा देखिए कितनी बार में कट रहा है। ये एक बार में और कट रहा है, ये हमारा 3 बार, ये हमारा 5 है, और ये 5 हमारा एक बार में, ये हमारी ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, एक आएगा। तो इसमें 180 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 है ना, यानी 2 पर 2 गुणे 3 पर 2 गुणे, ठीक है। 2 पे 2, 3 पर 2 और 5 पर 1, इतना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, यानी कुल गुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 1। ये जो भी चीजें हो जिसको आता है उसमें एक जोड़ देते हैं, और कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 2 हमारा कितना हो जाएगा, 18। हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या क्या, 18 है। कुल गुणनखंडों की संख्या क्या, 18 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड, ठीक है। सम गुणनखंड क्या है, सम गुणनखंड जो भी हम लोग निकालेंगे, सम यानी 2 जो 2 बार आया, सम उसको गुणनखंड। तो जैसे आप सम गुण 2 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 1, जो भी सम पे होगा उसमें हम लोग नहीं ऐड करेंगे एक को। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 = कितना, 12। ये हमारा सम गुणनखंड का चला है। क्या निकाला आप हम लोग को, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या सेम सम जैसे निकालना वैसे विषम का। जो हमारा ये तो 1 हो जाएगा गुणे 2 पर +1, 3 पर 2 था,
गुणे 1 + 1 हमारे कितना आ जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 2 = ये हमारा तीनों आंसर है। कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणन। हमारा कुल गुणनखंड क्या है, सेकंड कर दी, फिर ऐसे डिवाइड ऐसे कर दी। हमारा 2 पे 2, 3 पर 2 और 5 पर। हमने दोनों को कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो कुल गुणनखंड हमारा 18 आता है। सम गुणनखंड क्या है, तो सम इस पे 2 पे 2 है, उसके सारे लोग गुणनखंड। विषम को हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि विषम संख्या 1 होती है। तो आपको जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या 500 है, ये हमारा 500 है। 500 को डिफाइन करना है, तो 500 हम यहाँ लिखें। 500 है, इसको हम लोग पहले करें, तो 2 से हमारा 1 कटेगा। 0 है, 2 से कटेगा। 5 से बड़े अंक से नहीं काटेगा, पहले छोटे अंक से काटना है। इसमें हम लोग करेंगे 2 से करेंगे, तो ये 2 बार में 5 बार में, यानी 250 दूना 500। फिर 2 से काटेंगे, तब कितना आ जाएगा, 1 बार में, 2 बार में। अब क्या ये आपको 3 से 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या चीज हो जाएगा, ये 3 से काटने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले ऐड करेंगे 2, 1 2 3 5, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो हमारा किससे कटेगा, 5 से कटेगा। इसको हम 5 से काटेंगे। अब 3 से तो 3 तो सबसे 2 सबसे छोटा हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, ठीक है। तो ये हमारा, तो अब इसमें क्या डिफाइन करेंगे, हमारा देखिए 5 है, ये 2 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, और ये 25 25 125 होता है, आपको याद। फिर ये हमारा 5 से डिफाइन कर जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिफाइन करेगा। तो कुल गुणनखंड जो हमारा है, तो पहले आप लोग यहाँ डिफाइन से कर ले। ये 500 हमारा है, ठीक है। 500 यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार 5 और 2 बार 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। जैसे में आपने देख लें 125 चौको 500 मल्टीप्लाई कर लेना, 125 चौको कितना होता है, तो ये क्या हो गया 0, ये हो गया 8, 8 और 2 0 और 4 है ना। तो डिफाइन करने का तरीका है, जो भी आपके मल्टीप्लाई और डिफाइन जो भी डिवाइड करते हैं, उस डिवाइड को अगर टोटल को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे इतनी अंक आने चाहिए, तभी वो डिवाइड आपका सही है, ठीक है, तभी आपका गुणनखंड हो सही है। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं 2 पर 2 है, गुणे 5 पर 3 है ना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो 2 + 1 कोष्टक बंद गुणे 3 + 1 कोष्टक, ये हमारा कितना हो जाएगा 3 गुणे 4, और ये हमारा हो जाएगा 12। हमारा आंसर कितना है 12। ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत। जैसे आपने क्या किया, इसमें 3 गुणे 4, हमारा कितना गया 12। समझ से अगले क्लास हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 60। तो 60 हमारा दिया हुआ है, क्या दिया, सम गुणनखंड का। तो पहले 60 का हम लोग डिवाइड कर दे, 2 से काटेंगे ना, 30 बार में जाएगा, 30 दूना 60 होता है। फिर ये 2 से काटेंगे, कितने बार जाएगा, 15 दूना 30 होता है, ये तो आसान है ना। फिर 3 5 दिए 15 और 5, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब क्या गुणनखंड हो गया, अब 60 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, जैसे आपने यहाँ देखा होगा। सिर्फ 180 है, तो केवल इसमें 3 अंक बढ़ रहा है, तो नीचे आ रहा है। अब क्या इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें देख रहे हैं कि 2 पर 2 है, गुणे 3 पर 1 है, गुणे 5 पर 1 है, यानी 5 एक बार है, 2 2 बार है, और 3 1 बार है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, तो पहले तो हम लोग
एक कुल गुणनखंड हर क्वेश्चन का निकालने का तरीका है। कुल गुणनखंड कुल गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करें हम लोग, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + तीन 3 गुणे 2 गुणे 2, हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12। तो हमारा कुल गुणनखंड कितना है, 12। कुल गुणनखंड 12। जैसे आप देख रहे हैं सम इसमें निकालेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड क्या है, तो हमारा ये 2 है, 2 पर 2 है, सम तो वही है ना, फिर गुणे 3, फिर गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, ये हमारा चीज है। तो हमारा कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, हमारा सम गुणनखंड होगा। सम गुणनखंड होगा। आपको कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन, जैसे हमने इसमें 180 के गुणनखंड को हमने निकाला, हमारा कितना है, कुल गुणनखंड 18, सम गुणनखंड 12 और कितना आएगा, ये 6। तो हमारा ये कितना आ रहा है, 6, ठीक है, 6 आ रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे 500 का डिफरेंस क्या है, इसमें कुल गुणनखंड की संख्या पूछे, कुल गुणनखंड की संख्या हमारा कितना आ रहा है, 12। 500 में भी 12, इसमें भी 12, आप कहेंगे सर 12 ही 12, लेकिन इसमें डिक्लेरेशन हमारा जो चीज दी है तो वही जो आएगा वही तो आएगा। अब इसमें 12 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, तो मैं उसकी चीजें जो चीजें वहां नहीं आ रही वो 12 है, इसमें आ गया सम गुणनखंडों की संख्या। तो कोई कंफ्यूजन, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।